बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग स्मार्ट फार्मिंग पे। जी तो डेली की अपडेट के साथ आज की अपडेट आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जी तो मैं आज के जो व्लॉग में है वो आपको दिखाऊंगा कि कितना का काम हो गया, कितना के बाकी है। जी तो देखें, तकरीबन छत के ऊपर जो है ना टियर गार्डर और सिरकी डाल दी गई है, बाकी ऊपर मट्टी वगैरह डालनी है अभी बाकी है, वो आज ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो इसका नीचे से फर्श वाला काम है, जो मट्टी बाहर पड़ी थी वो उठा के इसमें डाल दी है, बाकी मज़ीद मट्टी अभी डालनी है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा जाना है, दरवाज़ा ऊपर है तो ये दरवाज़े भी अभी ऊपर करने हैं। तो ये कुछ दोस्तों ने कहा पहले तो ये एक बंद कमरा टाइप था, अब आपने इसे बरामदे के यानी कि शेड का डिज़ाइन दे दिया है। पहले भी ये शेड ही था। वो वजह ये थी कि पहले दरवाजे इसके बंद थे, अब हमने इसके जो दरवाजे हैं ना वो खोल दिए, लेकिन इसके दरवाजे हाफ बंद होंगे, हाफ खुले होंगे ताकि जिसके अंदर धूप भी जा सके, सर्दियों में हवा भी जा सके, अंदर से जगह खुश्क भी रह सके, क्योंकि सर्दियों में जानवर इसमें होंगे, गर्मियों में फिर वो दरवाजे खोल दिए जाएंगे ताकि ये बकरों के लिए एक मखसूस शेड बन जाए कुर्बानी के बकरों के लिए। बाकी अपडेट आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करते हैं। ये देखिए बकरियों को TMR डाल दी गई है, पहले बड़ी बकरी को छोड़ा गया वो TMR खा रही हैं, ये देखिए खुरली में। तो बाकी मज़ीद बकरियां इंतज़ार में है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए बाकी बकरियां दरवाजे के पास मज़ीद इंतज़ार में हैं कि हमें किस वक्त बुलाया जाए। ये देखिए मैं दरवाजे के पास आता तो फौरी आ जाती है। वो वजह ये कि ये बकरी उनके साथ खाती नहीं है, इसने पहले अपना हिस्से का TMR खा के एक साइड पे चले जाना, तो फिर मैंने दूसरी बकरियों को निकालना होता है। बाकी एक छोटी सी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। छोटी एक तो नहीं है, खुशखबरियाँ दो हैं, लेकिन छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ पहले, फिर दूसरी भी बताता हूँ। जी तो बच्चों को दूध पिला के ना जो उनके केज में छोड़ दिया गया। खुशखबरी आप लोगों के साथ ये है कि हमारी इस मक्खी चीनी बकरी ने रात को डिलीवर किया है। ये दो माशाल्लाह से बच्चे देख सकते हैं आप, ये नर और मादी। इसने ब्लैक चीने जो है ना, ब्लैक बकरे से हुई थी, ब्लैक चीने बच्चे इसने डिलीवर किए माशाल्लाह से। बहुत ही लाडली और प्यारी सी बकरी है ये मेरी। ये देखिए माशाल्लाह से। भी मैंने थोड़ी देर पहले इन्हें दूध पिला के इस ड्रम में रात को पैक कर दिया था। सर्दी आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो नीचे बोरी रख के ड्रम दे के ऊपर टोकरा और आगे ये तरपाल कर दी थी। तो जब सुबह देखा काफ़ी ज़्यादा हीट थी इनके लिए, जो ठीक इन्हें ज़रूरत थी। ये देखें माशाल्लाह से इसके पिछले सूए वाला बच्चा वो वाली पाठ है, खूबसूरत चीज़। मतलब ये बकरी ने मेरे पास तीसरी बार डिलीवरी की है, तो तीसरी बार वो पाठ हीट में है पिछली, वो इसलिए उसे तंग कर रही है। बाकी दूध निकालने का काम भी जारी है बकरों के लिए, ब्रीडर्स के लिए जो दूध निकालते हैं बकरियों के लिए जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो काम भी जारी है। वो सामने दूध निकल रहा है और मैं ये ब्लैक बकरी को TMR पे छोड़ने आया था। ये देखिए छोड़ दिया, वो खाएगी, फिर बाद में बाकी बकरियां छोड़ते। बाकी जो दूसरी खुशखबरी की बात कर रहा हूँ वो ये है कि 3 से 4 बकरियां भी जल्द ही डिलीवरी करने वाली हैं। उनके भी लोग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 3 से 4 बकरियां जो है इस वक्त वो चंद दिनों के अंदर अंदर डिलीवर कर जाएंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें डाउट होता है डेट्स का, वो इस वजह से कि हमारी जो ब्रीडर होता है ना वो बकरियों के बीच में होता है। हमें ये पता होता है कि बकरियां इस मंथ में क्रॉस हुई हैं, इन दिनों में क्रॉस हुई, कोई 2 4 5 दिन का फ़र्क होता है। अब 3 से 4 बकरियां, कल एक बकरी ने डिलीवरी की है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ना 1-2 दिन के अंदर या 2-4 दिन, तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर बकरियां डिलीवर करेंगी। व्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर तो करता जाऊंगा। बाकी ब्रीडर को अब छोड़ दिया है TMR पे।
बाकी मज़ीद बकरियां भी अब निकालता हूँ। पहले इस ब्रीडर को जाके दूध पिला दूँ, ये ना दूध के लिए कर रहा है। जो बकरियां डिलीवरी कर रही हैं उनमें एक तो मेन ये वाली बड़ी बकरी हमारी है, ये भी डिलीवरी कर जाएगी कुछ दिनों के अंदर अंदर। बकरा ये देखे TMR छोड़ के ना वो चल, तो ये मज़ीद बकरियां चली गई हैं TMR पे। वो दोनों बकरियों का काम देखे, इन्होंने छोड़ दिया TMR जब बकरियां गई हैं। और ये एक यहाँ पे आगे दूसरी वहाँ धूप में जाके खड़ी हो गई है। ये बाकी बकरियां TMR खाएंगी। ब्रीडर्स भी बाहर आ गया। अब मैं एक बार ब्रीडर को दूध पिला लूँ, वो बार बार मेरे पास आके खड़ा हो रहा है, ये वाला ब्रीडर। आया जी, तो ये देखें आके दूध पीना स्टार्ट कर दिया इस ब्रीडर ने। बकरे को भी दूध पिला के TMR पे छोड़ दिया, वो सामने देख सकते हैं पहले नंबर पे लगा हुआ बकरा जाके छोटा ब्रीडर। बाकी बकरियां कुछ डिलीवरी के करीब है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं दूसरी अपडेट दूँ, जो दूसरी साइड पे रूम तैयार हो रहा है ना खुराक के, यानी बकरियों की जो स्टोरेज के लिए तैयार हो रहा है, उसकी तरफ इसकी अपडेट दे दूँ। वो कमरा देखें, तकरीबन वो तैयार ही हो चुका है। वो ये बाहर से प्लस्तर भी हो गया है, ये देखें अंदर और बाहर से जो है ना ये प्लस्तर भी हो गया है कमरा, ये देखें। और ऊपर देखें छत भी डाल गई है। इसके ऊपर जो छत डाली गई है ना, ये टोटली फार्म पे पुराना मटेरियल पड़ा था, उसकी उठा के डाली है। ये बाले, ये गार्डर वगैरह फार्म पे पहले पड़े हुए थे, वो डाल दी। काफ़ी खुला रूम जो है ना ये तैयार हो गया। सामने इसके दरवाज़ा लगेगा। और ये देखें, ये छोटा सा दीवार का टोटा रह गया, जिससे प्लस्तर करना है, वो भी मिस्त्री कर देगा। बाकी ये बाहर और अंदर से प्लस्तर हो गया, छत भी डल गई है, ये फाइनल है। बस इसके नीचे फ़र्श लगना है, वो 1-2 दिन में मज़ीद लगा के ये तो रूम हो जाएगा रेडी। फिर पिछला शेड रह गया, वो भी जल्दी तैयार हो जाएगा। मिस्त्रियों का थोड़ा बहुत ये पानी के निज़ाम जो है बेहतर बनाना है, पैप वगैरह डालने हैं, वो काम थोड़ा बहुत रहता है। बाकी अभी फार्म पे बहुत ज़्यादा मतलब माल बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखें हर तरफ ना कोई हाल नहीं है, ये देखें कोई चीज़ कहीं है, कोई किधर है। वो छोटे से इस व्लॉग में आपको दिखा दूँ, ये छोटे छोटे हमारे पास ना डॉग्स के पप्पी हैं, 2 पेटबुल के, ये देखें माशाल्लाह। बाकी अब अपने व्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला जल्दी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।